सोचो आखिरी बार जब आपने कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एक मिडिलमैन के थ्रू रिसीव किया था, एक लेटर जो कोरियर ने डिलीवर किया था, या एक मैसेज जो किसी कुलीग ने पास किया, एक नोटिफिकेशन जो बीच में किसी ने फॉरवर्ड किया। अब आपने आपसे आप पूछिए कि आपको कैसे पता कि वो डॉक्यूमेंट जेन्युइन है? तो आपको कैसे पता कि रास्ते में उसे टैंपर नहीं किया गया हो? आपको कैसे पता कि जिसने आपको वो डॉक्यूमेंट डिलीवर किया है उसने पहले खुद वेरीफाई किया था? रोज की जिंदगी में हम अक्सर ये चीजें ट्रस्ट पे लेते हैं दोस्तों, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस में जहां एक बैंक गारंटी करोड़ों रुपए की हो सकती है और एक फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट कैटास्ट्रोफिक लॉस कॉज कर सकता है, ट्रस्ट अकेला सिंपली इनफ नहीं है। आपको एक रूल चाहिए और वो रूल ही है आर्टिकल 10 ऑफ URDG 758। हिंदी ट्रेड बाइट्स में वापस आपका स्वागत है। URDG 758 का आपका आर्टिकल बाय आर्टिकल डीप डाइव ICC के यूनिफॉर्म रूल्स फॉर डिमांड गारंटीज का। मैं हूं रवनीत, और अगर आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं तो प्लीज आप अभी के अभी रवनीत नॉलेज बाइट्स के यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करें और एक्सप्लोर करें प्लेलिस्ट हिंदी ट्रेड बाइट्स, जहां सारे पहले एपिसोड्स आपका इंतजार कर रहे हैं। आज हम बात करें आर्टिकल 10 पे, एडवाइजिंग ऑफ गारंटी और अमेंडमेंट। और ये आर्टिकल गारंटी चेन में एक क्रिटिकल प्लेयर से फॉर्मली मिलवाता है जिसे हमने अभी तक फॉर्मली इंट्रोड्यूस नहीं किया, एडवाइजिंग बैंक। आर्टिकल 10 में, जैसा कि आप जानते हैं पहले से, चलिए क्विकली एक सीन क्रिएट करते हैं। हमारे पिछले एपिसोड्स में हमने राहुल और वो बिल्ड राइट कंस्ट्रक्शंस को जो हम फॉलो करते आ रहे हैं, एग्जांपल मुंबई बेस्ड कंपनी के मालिक UAE गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ उनको एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट मिला है और उनका बैंक हमने एज्यूम किया है एक्सिस बैंक इंडिया। एक्सिस बैंक इंडिया अब UAE अथॉरिटी के फेवर में परफॉर्मेंस गारंटी इशू कर चुका है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात एड्रेस करनी है। जब एक्सिस बैंक इंडिया में एक गारंटी इशू करता है तो UAE में बैठे बेनिफिशियरी के फेवर में वो गारंटी एक्चुअली UAE अथॉरिटी तक पहुंचाएगा कैसे? अब क्या एक्सिस बैंक सीधा कोरियर करता है या क्या वो ईमेल करके होप करता है कि हाँ सब ठीक हो जाएगा? ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में जवाब दोनों में ही नहीं है। गारंटी एक एडवाइजिंग बैंक के थ्रू ट्रैवल करती है फ्रेंड्स। एक बैंक जो बेनिफिशियरी के देश में लोकेटेड है, जो इशुइंग बैंक से गारंटी रिसीव करता है और उसे बेनिफिशियरी तक डिलीवर करता है। राहुल के केस में एक्सिस बैंक टिपिकली गारंटी को UAE में एक बैंक के थ्रू रूट करता है, चलिए अज्यूम करते हैं एमिरेट्स ट्रेड बैंक कहते हैं, जो फिर गारंटी को UAE अथॉरिटी जो कि बेनिफिशियरी है उसको एडवाइस करता है। और एग्जैक्टली यही एडवाइजिंग प्रोसेस है जो आर्टिकल 10 गवर्न करता है। आर्टिकल 10 के 6 पार्ट्स हैं फ्रेंड्स। पार्ट A सबसे पहला है और साथ मिलकर वो एडवाइजिंग बैंक के रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी और लिमिटेशंस को एब्सोल्यूट क्लैरिटी के साथ डिफाइन करता है। चलिए राहुल की ट्रांजैक्शंस के कंटेंट में हम इनको एक एक करके समझते हैं। पार्ट A फाउंडेशन एस्टैब्लिश करता है। जब एमिरेट्स ट्रेड बैंक UAE अथॉरिटी को गारंटी एडवाइस करता है, वो एक स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता है कि उसने गारंटी की अपेरेंट ऑथेंटिसिटी के बारे में खुद सेटिस्फाई कर लिया है और जो एडवाइस वो पास कर रहा है वो एग्जैक्टली वही टर्म्स और कंडीशंस एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करती हैं जो उसने एक्सिस बैंक से रिसीव की थी। इसे ध्यान से पढ़ो। एमिरेट्स ट्रेड बैंक सिर्फ एक पोस्टमैन नहीं है जो लेटर ड्रॉप कर रहा है। गारंटी एडवाइस करके वो UAE अथॉरिटी को बता रहा है कि हमने ये चेक किया है, ये हमें जेन्युइन लगती है और जो हम तुम्हें दे रहे हैं वो एग्जैक्टली वही है जो हमने रिसीव किया था। ये एक सिग्निफिकेंट रिप्रेजेंटेशन है और ये वेट कैरी करती है। पार्ट B फिर यही प्रिंसिपल एक्सटेंड करता है जो सेकेंड एडवाइजिंग पार्टी कहलाता है। कभी कभी फ्रेंड्स क्या होता है कि गारंटी चेन में एक एडिशनल बैंक लिंक होता है। एक्सिस बैंक एमिरेट्स ट्रेड बैंक को एडवाइस करता है जो आगे फिर UAE अथॉरिटी तक पहुंचाने के लिए येट अनदर पार्टी को यूज करता है। उसे हम इस केस में कहते हैं सेकेंड एडवाइजिंग पार्टी। UAE अथॉरिटी के साथ वो सेम रिप्रेजेंटेशन करता है कि उसने जो एडवाइस रिसीव की है उसकी अपेरेंट ऑथेंटिसिटी के बारे में खुद को उसने सेटिस्फाई कर लिया है और वो उसे एक्यूरेटली पास कर रहा है। चेन के हर लिंक में सेम ड्यूटी ऑफ केयर कैरी हो रही है। पार्ट C है अब आपका एक एडवाइजिंग पार्टी, चाहे वो एमिरेट्स ट्रेड बैंक हो या सेकेंड एडवाइजिंग पार्टी, गारंटी एडवाइस करती है कि बेनिफिशियरी के साथ किसी भी एडिशनल रिप्रेजेंटेशन या अंडरटेकिंग के बिना, प्लेन लैंग्वेज में इसका मतलब है कि इसका एमिरेट्स ट्रेड बैंक ये गारंटी नहीं दे रहा कि एक्सिस बैंक पे करेगा। वो डॉक्यूमेंट में अपना पेमेंट कमिटमेंट ऐड नहीं कर रहा, वो अंडरलाइन ट्रांजैक्शन के कमर्शियल मेरिट्स की वाउच नहीं कर रहा। उसका रोल एडवाइस करना है, डिलीवर करना है और अपेरेंट ऑथेंटिसिटी को कंफर्म करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। एडवाइजिंग बैंक एक कॉन्ड्यूट है, वो को गारंटर नहीं।
पार्ट डी फिर एड्रेस करता है कि जब एडवाइजिंग बैंक एडवाइज नहीं कर सकता या नहीं करेगा तब क्या होगा। अगर एमिरेट्स ट्रेड बैंक से गारंटी एडवाइस करने के लिए रिक्वेस्ट की जाती है लेकिन वो तैयार नहीं है या अनेबल है, तो उसे विदाउट डिले उस पार्टी को इन्फॉर्म करना चाहिए जिससे उसने गारंटी या एडवाइस रिसीव की थी। सुना हुआ लगता है ना ये विदाउट डिले प्रिंसिपल है फ्रेंड्स, जो हमने आर्टिकल 9 में देखा था। अब एडवाइजिंग बैंक पे अप्लाई होता है यहाँ पर भी। अगर एमिरेट्स ट्रेड बैंक को गारंटी एडवाइस करने में कोई प्रॉब्लम है तो एक्सिस बैंक को तुरंत इमीडिएटली बताया जाना चाहिए ताकि ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स के बिना, वो क्रिटिकल टाइम गवाए बिना ही काम किया जा सके। पार्ट ई फिर एक और नुआंस्ड लेकिन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सिनेरियो हैंडल करता है। क्या होगा अगर एमिरेट्स ट्रेड बैंक गारंटी एडवाइस करने के लिए एग्री तो करता है लेकिन फिर उसकी अपेरेंट ऑथेंटिसिटी के बारे में खुद सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। शायद फॉर्मेट अनयूजुअल लगता है, शायद कुछ सिक्योरिटी फीचर्स मिसिंग है, शायद डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ ठीक नहीं लगता। उस केस में एमिरेट्स ट्रेड बैंक को एक्सिस बैंक को विदाउट डिले इन्फॉर्म करना चाहिए, वो पार्टी जिसे इंस्ट्रक्शंस अपेरेंटली रिसीव की गई हैं। लेकिन यही चीज इस पार्ट को इतना इंपॉर्टेंट बनाती है दोस्तों कि अगर एमिरेट्स ट्रेड बैंक फिर भी अपनी ऑथेंटिसिटी कंसर्न्स के बावजूद गारंटी एडवाइस करने का फैसला करता है तो उसे यूएई अथॉरिटी जो बेनिफिशियरी है उसको इन्फॉर्म करना होगा कि वो गारंटी की अपेरेंट ऑथेंटिसिटी के बारे में खुद सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। यूएई अथॉरिटी को जानना का पूरा ये हक है कि जो बैंक ये डॉक्यूमेंट पास कर रहा है उसे उसके बारे में क्या रिजर्वेशंस हैं। ट्रांसपेरेंसी ऑप्शंस नहीं है, ये मैंडेटरी है। और आखिर में पार्ट एफ कहता है एडवाइजिंग चेन में कंसिस्टेंसी एड्रेस करता है। ये कहता है कि एक गारंटर जो एडवाइजिंग पार्टी की सर्विसेज यूज करता है और एक एडवाइजिंग पार्टी जो सेकंड एडवाइजिंग पार्टी की सर्विसेज यूज करती है, जब भी पॉसिबल हो उस गारंटी में किसी भी अमेंडमेंट को एडवाइज करने के लिए सेम पार्टी यूज करनी चाहिए। ये क्यों मैटर करता है फ्रेंड्स? क्योंकि कंसिस्टेंसी इंटेग्रिटी प्रोटेक्ट करती है। अगर एक्सिस बैंक ने एमिरेट्स ट्रेड बैंक को ओरिजिनल गारंटी यूएई अथॉरिटी को एडवाइस करने के लिए यूज किया है तो उसे एमिरेट्स ट्रेड बैंक को दोबारा यूज करना चाहिए जब कोई अमेंडमेंट एडवाइस करना हो। ट्रांजैक्शन के बीच में एडवाइजिंग बैंक बदलना अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी और कंफ्यूजन की पोटेंशियल इंट्रोड्यूस करता है। यूएई अथॉरिटी को एक गारंटी से रिलेटेड सारी कम्युनिकेशन सेम चैनल के थ्रू मिलनी चाहिए, शुरुआत से एंड तक। अब चलिए ये सब साथ लाते हैं और समझते हैं कि आर्टिकल 10 राहुल की ट्रांजैक्शन में हर पार्टी के लिए इतना डीपली क्यों मैटर करता है। यूएई अथॉरिटी के लिए बेनिफिशियरी के रूप में आर्टिकल 10 आपका अश्योरेंस है कि आपके डेस्क पे पहुंचने वाली गारंटी एडवाइजिंग बैंक ने अपेरेंट ऑथेंटिसिटी के लिए पूरी की पूरी के लिए चेक की है और फिर उसको आप तक पहुंचाने से पहले उसको चेक किया है। आप एक डॉक्यूमेंट कोड रिसीव नहीं कर रहे हो किसी दूसरे देश के बैंक से जिससे आपका कोई रिलेशनशिप भी नहीं है, आप इसे एमिरेट्स ट्रेड बैंक के थ्रू रिसीव कर रहे हैं अपनी मार्केट में जो एक बैंक है जिसने इसे रिव्यू किया है और आपको बता रहा है कि ये जेन्युइन लगती है जी और ओरिजिनल टर्म्स एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करती हैं। ये प्रोटेक्शन की एक लेयर है जो पूरे इंस्ट्रूमेंट को ज़्यादा ट्रस्टवर्दी और ऑपरेबल बनाती है। एक्सिस बैंक के लिए इशुइंग गारंटर के रूप में आर्टिकल 10 एक फॉरेन मार्केट में बेनिफिशियरी तक पहुंचाने का रिलायबल चैनल देता है। आपको यूएई अथॉरिटी के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप की कोई जरूरत नहीं है। एमिरेट्स ट्रेड बैंक के साथ आपकी रिलेशनशिप एडवाइजिंग बैंक के रूप में गारंटी क्लीनली डिलीवर करने के लिए सफिशिएंट है। हर स्टेप पे अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशंस के साथ एमिरेट्स ट्रेड बैंक के लिए एडवाइजिंग बैंक के रूप में आर्टिकल 10 आपका रोल प्रिसाइसली डिफाइन करता है। आप एक कॉन्ड्यूट हैं, आप अपेरेंट ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं, आप गारंटी एक्यूरेटली पास ऑन करते हैं, आप कोई एडिशनल अंडरटेकिंग ऐड नहीं करते। और अगर आप एडवाइस नहीं कर सकते या अगर आपको ऑथेंटिसिटी कंसर्न्स हैं, आप कहते हैं विदाउट डिले और सही पार्टीज को। इन बाउंड्रीज के अंदर रहो और आप फुली प्रोटेक्टेड हो। आर्टिकल 10 अल्टीमेटली गारंटी डिलीवरी चेन को एंड टू एंड ट्रस्टवर्दी बनाने के बारे में है। एक ऐसी दुनिया में जहां गारंटी बॉर्डर्स अक्रॉस करती हैं, मल्टीपल बैंक से ट्रैवल करती हैं और कभी कभी एक से ज़्यादा एडवाइजिंग पार्टी के थ्रू रूट होती हैं, ट्रांजिट में कुछ लॉस्ट, ऑल्टर्ड या मिसरिप्रेजेंट होने का रिस्क रियल है। आर्टिकल 10 उस रिस्क को एड्रेस करता है फ्रेंड्स, और हर उस पार्टी पे क्लियर ऑब्लिगेशन, क्लियर लिमिटेशंस रखने
रख के उन गारंटीज को टच करता है उसकी इशुएंस और बेनिफिशियरी को डिलीवरी के बीच में। एडवाइजिंग बैंक सिर्फ एक मैसेंजर नहीं है, वो ट्रस्ट की चेन में एक अकाउंटेबल लिंक है। और इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस में ट्रस्ट जो एक क्लियर रूल से बैक्ड है, वही वो ट्रस्ट है जो ट्रूली काउंट करता है। ये था आर्टिकल 10 एडवाइजिंग ऑफ गारंटी और अमेंडमेंट अनपैक्ड। अगर ये सीरीज आपकी ट्रेड फाइनेंस नॉलेज में वैल्यू ऐड कर रही है फ्रेंड्स, तो प्लीज ये वीडियो लाइक करिए, किसी ट्रेड फाइनेंस कोलीग के साथ जरूर शेयर करिए और रवनीत नॉलेज बाइट्स के यूट्यूब चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए। URDG 758 की पूरी सीरीज हिंदी ट्रेड बाइट्स प्लेलिस्ट पे अभी लाइव होती जा रही है, आर्टिकल बाय आर्टिकल, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट, और हमने तो अभी शुरू ही किया है। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।